बिहार में कहाँ से सर आप? मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मधुबनी से। जी। क्या लग रहा है कि जो चुनाव आयोग जो सर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के तहत जो 52 लाख को वोटर्स को वोट करने से यानी कि वोटर लिस्ट से हटा दिया है, तो क्या लग रहा है ये साजिश है या फिर सच में कुछ लोग मर चुके हैं, सच में कुछ लोग भाग चुके हैं, कुछ लोग गायब हैं सच में? क्योंकि चुनाव आयोग तो यही कह रहा है कि ये लोग मर चुके हैं, भाग चुके हैं, कुछ लोग गायब हैं। अगर ये सरकार सत्ता की है, ठीक है, जनता आम जनता की नहीं है, तो मैं बोलूँगा ये साजिश है। साजिश लग अगर रही है। ये सत्ता भारत की है, हर एक आवाम की है, यहाँ पर जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं उनकी है, तो मैं बोलूँगा अगर ये 1 लाख कटे, 10 लाख कटे, 3 करोड़ लोग को भी अगर बिहार से निकाल देंगे ना तो भी मेरे लिए ओके है। मैं बोलूँगा सही कर रहा है। 4 करोड़ भी पब्लिक निकाल दे, वहाँ वैसे 50-60 लोग घर रहेंगे ना बिहार वाले, तो भी चलेगा। अगर वो बोल दें कि सारे रोहिंग्या है तो हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, वो सही कर रही है। अगर वो बिहार अभी अगर उनकी सत्ता के लिए नहीं है तो आम जनता के लिए ठीक है, अगर वो सत्ता के लिए है तो ये राजनीति है, मैं गारंटी से बोलता हूँ। इसलिए जो चीज़ है अगर आप इस तरीके से, चुनाव आयोग सत्ता का भूखा थोड़ी ना है, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है। चुनाव आयोग का जो है ना वो फाउंडेशन जो है ना वो बीजेपी है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, पुलिस बीजेपी है कैसे? देखिए अब इनकी बात का जवाब देना। मैम एक बात, आप अगर भाई मेरे पास आए तो मैं ही बोलूँगा, भाई के पास आए तो भाई बोले। ठीक है। सिंपल सी बात है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि बिहार में वोटर्स जो नहीं है, जो है ही नहीं, या इंडिया में NVSP एक वेबसाइट है, नेशनल वोटर जो पोर्टल है, उसके अंदर क्या है, दिल्ली का, बिहार का, मतलब सब एक नेशनल पोर्टल है, नेशनल तौर पर है ना, राष्ट्रीय तौर पर। अब इसके अंदर क्या है कि कई बार क्या होता है, मल्टीपल वोटर्स होते हैं। दिल्ली का भी वही है, बिहार का भी वही, हरियाणा का भी वही है, बिहार का भी वही है ना, हिमाचल का भी वही है और बिहार का भी वही है। तो मल्टीपल वोटर को हटाया जाएगा, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो इंडिया का नागरिक नहीं है, बिहार बांग्लादेश का है, तो भी बिहार में नहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको हटाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये बताइए, मान लीजिए कि हमारे इंडिया में, मान लीजिए पूरे इंडिया में 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं, तो वो हक किसका खा रहे हैं? भारत का। तो वो हटने चाहिए या नहीं हटने चाहिए? मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, भाई हटने चाहिए या नहीं? हटने चाहिए नहीं हटने चाहिए? जिस तरीके से अगर ये वेरीफाई होता है कि वो डेफिनेटली वो ये आउट ऑफ भारत के हैं, ठीक है, वो रोहिंग्या है, तो बिल्कुल उनको निकालना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। तो चाहे भाई वो यही तो कर रहे हैं, 22 लाख 35 लाख जो भी हैं बिहार से हटा रहे हैं, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या ही तो है। मैंने सुनो मैंने आपको यही कहा कि अंदाजा मान लेते 5 करोड़ इंडिया से, तो भाई बिहार का रेशो देखोगे तो 35-40 लाख आ तो गया। अगर 29 राज्यों में से देखोगे तो कुछ रोहिंग्या से पूरे भारत में सबसे पहले रोहिंग्या आपको बिहार में ही दिखा। अरे और कहीं नहीं बहुत दिखा। बढ़िया, बिहार में ही सिर्फ रोहिंग्या। दिल्ली से स्टार्ट करना चाहिए आपको। आपने क्यों नहीं दिल्ली से स्टार्ट किया? अब जहाँ पे भी से क्यों नहीं स्टार्ट किया? जहाँ से भी आपने वोट- बंगाल से क्यों नहीं स्टार्ट किया? आपने महाराष्ट्र से क्यों नहीं किया? बिहार से ही आपको रोहिंग्या कभी दिख तो रहा है। कहीं से शुरुआत करेंगे। सुनो, क्यों लेकिन मैं सुबह उठता हूँ तो पहले 1 गिलास पानी पीऊंगा, चाय पीऊँ, दूध पीऊँ, मगर स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो करूंगा ना। तो दिल्ली में अगर बुलडोजर चढ़ा तो क्या बांग्लादेशों को हटाया नहीं जा रहा है ना? और दूसरी बात, अगर वोटर्स आईडी, सुनो, दिल्ली के अंदर भी अगर बांग्लादेशी हटाएंगे तो दिक्कत यहाँ वाले के जो विपक्ष को है ना उनको। भाई एक बात बताओ, क्या विपक्षियों को इनका ठेका ले रखा है जो उनके लिए खड़े हो जाते हो बिहारियों के लिए? अरे भाई जायज काम करने के लिए कौन मना करेगा? इसका तो काम है। भाई सही को सही अरे तो करेगा वो। भाई सही को सही कहे ना, गलत को सही ना कहे, गलत को सही ना कहे। तो ये कह रहा है 35 लाख पे इंडिया गठबंधन चुप नहीं बैठेगा। छाती पे सांप NDA के नहीं लपट रहा, छाती के सांप किसका? RJD का, क्योंकि वोट बैंक है, केजरीवाल का वोट बैंक है ना। ऐसे ओवैसी जैसों का जो अंदर छाती पे जो सांप उनके लौट रहा है, हमारे बीजेपी वालों का NDA के नहीं हो रहा। NDA वाले कह रहे करो जी, अच्छा काम है करो, अच्छा काम है करो, ये कह रहे भाई साहब। अरे फिर फर्जी, क्योंकि राहुल SC ST OBC का जो भाई बहन है उनके वोट काटे जा रहे हैं, वोट चुराए जा रहे हैं। कर रहे हैं ना आप, फिर फर्जी क्यों कर रहे हैं? अभी जैसे ये भाई इधर आओ भाई साहब, ये भाई साहब दिल्ली में है, ठीक है, इनका ये अभी दिल्ली में ही है और इनके घर पे जो ना BLO ने इनका ID कार्ड ले गया, डॉक्यूमेंट ले गया और उधर जाके फोटो किसी और का चिपका दिया, साइन मार दिया खुद से। और ये जब वहाँ गया तो बोला फॉर्म भरने के, बोलता तुम्हारा तो फॉर्म भर चुका है। तो कई बार पैसा फर्जी क्यों कर रहे हैं? ऑन ग्राउंड कैमरा, मैं नाम बता दूंगा, ऑन ग्राउंड चेक किया है कि भैया वोटर ID कार्ड है, तो वो है। BLO घर घर जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, ऑन कैमरा मैं एज ए BLO काम करता हूं, मुझे पता है काम कैसे होता है, मुझे पता है कौन से वोटर्स हैं, कौन से फर्जी हैं, सब पता रहता है। जो BLO है वो एक दिन का काम नहीं होता, उसको परमानेंट काम होता है। पता है आपको ये बात? राहुल गांधी कह रहे SC ST OBC के वोट चुराए जा रहे हैं। अरे मैडम एक बात बताओ, ये तो वही वाली बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो राहुल गांधी तो वही देखते हैं हमेशा, रात को सोते हैं और दिन में आकर के वो पढ़ करना शुरू कर देते हैं। भाई इनका काम क्या है? सिर्फ जनता विपक्ष को तो आप बोलने भी देते हो।
बंद कर देते हो उसको। अमेरिका में जाकर के यूएस के अंदर वो बोलता है कि मुझे बोलने नहीं देते। में बोल सकता है, भाई जब लेकिन बोलते बिहार में नहीं बोल हो सकता। तो हरियाणा में जाते हो तो जलेबियां तलते हो। भाई किसने रोका जलेबी तलने के लिए? जलेबी तली थी और राहुल तल तो गांधी ली, को यूएस तल तो में जाके बोलने का बिहार में है, लेकिन भारत में सुनो, नहीं है। बिहार में क्या बनता है वो क्या कहते हैं मैडम? मैं तो मुझे पता नहीं है, बिहार के ये बता देंगे। चोखा। बस वही बनाएंगे अब इस बार ये बिहार में। बिहार का फेमस चीज है। हाँ वही बनाएंगे बिहार में। और पता है क्या है, वो लिट्टी चोखे में लगे रहेंगे और सरकार एनडीए की बन जाएगी। मेरे पूरा इंडिया गठबंधन जनहित अधिकार की लड़ाई संसद तक लड़ेगा, राहुल गांधी कह रहे हैं पूरा इंडिया गठबंधन। मैडम फिलहाल तो वो चुनाव आयोग से लड़ने में लगे हुए हैं। सारे विपक्षी किससे लड़ रहे हैं? एनडीए से नहीं लड़ रहे। वो सरेंडर तो हो गया, और सुनो, सरेंडर हो गया अरे चुनाव आयोग, नहीं हो रहा, दिया कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बोला हो रहा, डॉक्यूमेंट के चलेगा कुछ नहीं हो अब रहा। सुनो, बिना डॉक्यूमेंट के हो रहा है, सुनो, बिना डॉक्यूमेंट के वेरीफाई हो रहा है। वो बिना कह रहा है डॉक्यूमेंट के एक्सेप्ट कर लिया आपने, कैसे कर लिया? आप 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, आप बोलते हो खाली बिना डॉक्यूमेंट के खाली आप फॉर्म भर दो, हो गया। कैसे पहचानोगे कि इसमें रोहिंग्या कौन है? रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है जनाब बिहार में? रजिस्ट्रेशन बोल रहे करने के लिए कोई हो गया? document नहीं लगेगा बोल रहे हैं तो अब। बिहार की जनता को कैसे फाइंड आउट करेंगे? 90% बिहार की जनता का रजिस्ट्रेशन कर मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। हाउ विल यू फाइंड आउट कि आई एम द रोहिंग्या? कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? जब तक डॉक्यूमेंट मैं सपोर्ट नहीं लगाऊंगा कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मैं रोहिंग्या हूँ? आप बिना डॉक्यूमेंट के आप ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऐसे तो पूरे के पूरे 100 में से 100 लोग भर देगा फॉर्म, और उसमें से सबके पास वोटर आईडी होगा, आधार कार्ड होगा। तो आधार कार्ड वोटर आईडी से तो आप कैसे कह सकते हैं कि रोहिंग्या? किसके पास नहीं होगा आधार कार्ड वोटर आईडी? आप पूछिए, सबके पास होगा। देखो जी, पहली बात पूरा मत मानना, मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई, थोड़ा बोलने देना भाई साहब। जब राशन लेने जाते हैं तो क्या मांगा जाता है मैडम? राशन कार्ड। आधार कार्ड। आधार कार्ड भी मांगा जाता है। पंचिंग राशन कार्ड तो मांगा ही जाएगा। राशन कार्ड के साथ में उसको पंचिंग आधार कार्ड हर जगह कंपलसरी है। बैंक में जाओगे आधार कार्ड कंपलसरी है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट काम करने जाओगे आधार कार्ड कंपलसरी है। ये कह रहे कैसे पूछेंगे? अरे भाई हमें पता है कौन कहाँ से आया है, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। सबका बायोडाटा, बाप दादा परदादा सब आ जाएंगे आधार कार्ड से, है ना। सिंपल सी बात है। आप मत परेशान हो भाई, आप तो बिहार के हो ना यार, आपको क्या आपत्ति हो रही है? आपको तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो बांग्लादेशी है तो आप उसके चिंता मत करो, बांग्लादेशी अपनी चिंता खुद करेगा। तो भाई आप बिहार के हो, आपको डरा नहीं रहे, आपको हम भगा नहीं रहे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता नहीं है, बिहारी डरा नहीं है, ना ही कभी डरेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बिहार के हो, भारत के हो, भारतवासी हो, आपको दिक्कत नहीं है। मगर जो बांग्लादेश का है, कर रहे हो खाली बस सिर्फ बिहार वाले को गुमराह किया, बिहार वाले को गुमराह कर रहे चुनाव आयोग गुमराह हो। आपने बोला 11 डॉक्यूमेंट लाओ, उसके बाद डरा दिया। जब आपको विपक्ष ने आपके पीछे पड़े तो आप बोले बिहार वालों को गुमराह नहीं करते, बिहार वाले विपक्ष को गुमराह करके रहेंगे। और जब एनडीए की सरकार बन जाएगी, ये पता है क्या है, वो क्या कहते हैं, मुन्नी बदनाम हुई तो ये ईवीएम को हैक, मुन्नी को बदनाम कर देंगे। किसको? ईवीएम। भाई ईवीएम में घोटाला है, हारने के बाद यही कहेंगे ईवीएम में घोटाला है। चुनाव आयोग पे देखो जी, इन्होंने घोटाला करा। भाई साहब इन्होंने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए। भाई साहब इनको मशीन को हटा दो। भाई हमेशा इन्होंने यही करा है, हार के इनको छिकरा किसके ऊपर होना है? सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर। कहना चाहेंगे सर, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे लगातार विपक्ष है वो आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश जी ने काम नहीं किया। वहीं लालू का ऐसा कहना है कि जंगल राज को नहीं देखना चाहते हैं तो एक बार हमें फिर से चुने। और वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे भी इल्जाम लग रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार वासियों को ही वोटर लिस्ट से गायब कर रहे हैं। जिस तरीके से 60-65 लाख बिहारियों को उनके वोट मतलब देने का अधिकार छीन लिया जा रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? मैडम देखो, मैं एक बात कह दूंगा फर्स्ट बार में आपको कि एक बार और ईवीएम हैंग होगी फिर से। अभी देखना आप, ईवीएम चुनाव के बाद फिर से हैंग होगी। फिर विपक्ष पूरा नंगा नाच करेगा पूरे देश में, क्योंकि ये रणनीति के साथ तो जाते नहीं है जनता की अदालत में। क्योंकि अब देखो, जब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लात मार के निकाला जा रहा है देश से, तो ये पूरा विपक्ष नंगा नाच कर रहा है। क्यों भाई? तुम उनकी आवाज बनो, जो बिहार वासी हैं उनकी आवाज उठाओ। अगर कोई गलत बिहार वासियों को हटाया जा रहा है तो उनकी आवाज बनो, पर नहीं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की पैरवी करने पूरा विपक्ष नंगा नाच कर रहा है। क्यों? इसीलिए देश की जनता इन पे थूकती भी नहीं है। क्यों? कि आप देश के साथ ही नहीं है कुछ भी। विपक्ष है वो देश की जनता, यानी कहा जाए अब बिहार के ऊपर बात करें तो बिहार की जनता के लिए आवाज उठा रही है। तेजस्वी यादव है, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी कार्यकाल में सब होगी। और नीतीश कुमार पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कुर्सी बचाने के लिए बिहार इलेक्शन में फिर से दोबारा से बिहार की जनता को लुभा रहे हैं। देखो मैडम, बिहार वासियों को बहुत अच्छे से पता चल रहा है, वहाँ विकास हो रहा है, काम हो रहा है, उनको दिख रहा है। अब
प्रचार करने की जरूरत नहीं है कि बटन कहाँ दबाना है। उनको पता चल गया है कि जाति पे बटन नहीं दबाना है, दारू पे बटन नहीं दबाना है, अब उनको पता चल गया। और ऐसे ना चाचा पलटू को चुनने वाली है बिहार की जनता, ना चारा खाने वालों को चुनने वाली है। किसानों की जमीन खा के नौकरी देने वाले, ऐसी बिहार वासियों को नौकरी भी नहीं चाहिए इनकी। क्या आप उनकी जमीन लोगे फिर नौकरी दोगे? क्या जनता ने देखा नहीं है क्या? अच्छा, ये जिस तरीके से अभी बिहार में चुनाव आयोग है, ये वोटर लिस्ट से कई सारे बिहार के लोगों का नाम हटा रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। कह रही है कि सिर्फ बहाना है, रोहिंग्या घुसपैठी है, कोई बांग्लादेश के लोग नहीं है हटाने के वाले, कोई म्यांमार के लोग नहीं है, कोई नेपाल के लोग नहीं है, ये सब बिहार के ही लोग हैं, उनके ही नाम हटा जा रहे। चुनाव आयोग पे इल्जाम लगा रहे हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी और ये तेजस्वी यादव। मैडम, देश में संविधान है, देश में संविधान है। अगर यही लोग हैं जो कहते हैं लाल डायरी घुमाते हैं, दिखाते हैं, लहराते रहते हैं, जो संविधान का भी आदर नहीं करते, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पैर में रखने वाले कौन है? लालू यादव। आज देखो मैडम, अगर ये सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है, कांग्रेस के पक्ष में देगा, विपक्ष के पक्ष में देगा, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। अगर कोई फैसला विपक्ष के पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, मोदी की जागीर है, मोदी का फलाना है, मोदी का आधीन है, सब पूरा देश का संविधान खत्म हो जाता है इनके लिए। लेकिन इनके पक्ष में अगर फैसला आ जाए तो स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग स्वतंत्र है। भाई, तुम्हें समर्थन देना चाहिए कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को निकाला जा रहा है, तुम भी इसका समर्थन करो, देश के साथ रहो। बस कुमार के शासनकाल में देखिए ना, जिस तरीके से हॉस्पिटल में घुस के कुछ गुंडे हैं वो आके मार देते हैं और गोलीबारी करके चले जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको डर भय नहीं है। तो कहीं ना कहीं इल्जाम लगाया जा रहा है कि क्या आखिर कानून व्यवस्था क्या कर रही है, क्या नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या बिहार की कानून व्यवस्था कर रही है। और अभी तक की इस तरीके का जो कहा जाए जो गुंडा राज है वो खत्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहा, जो जंगल राज है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नीतीश कुमार जहाँ कहते हैं कि हमने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाल दिया है, तो इस तरीके का जंगल राज से बाहर निकाला है कि खुलेआम गोलीबारी अभी भी जारी है। देखो मैडम, कहीं ना कहीं ये घटनाएं होती रहती हैं छुटपुट, लेकिन अब बिहार वासी समझ चुके हैं कि बटन कहाँ दबाना है, बटन कितना जोर का दबाना है, बटन कैसा दबाना है। क्योंकि जिस दिन देखो एनडीए की सत्ता तो बननी है 1000%, इसमें कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है। लेकिन बिहार वासी समझ चुके हैं जिस दिन बीजेपी पूर्ण बहुमत से वहाँ आएगी सत्ता में, ये भी जंगल राज जो घटनाएं हो रही ये भी खत्म हो गई, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है मैडम। और बिहार विकास की ओर बढ़ चुका है, अब कोई रोकने वाला नहीं है। बिहार पटरी पे आ चुका है धीरे धीरे, अब ना लालू आएगा, बिल्कुल लालू